टाइप्स ऑफ एंगल बताए थे ना, कितने तरीके का होता है? पहला समकोण होता है पहले, नहीं न्यूनकोण 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 क्या होता है? जो 90 से छोटा होगा, ठीक। 0 से 90 छोटा बात वही है, 90 के बराबर हो गया तो समकोण, समकोण हो गया, और 90 से बड़ा हो गया तो अधिकोण ये अधिकोण था, और सीधी रेखा में हो गया तो ऋजु सीधी हो गया तो ये ऋजु कोण ऋजु कोण, या फिर इधर हो गया तो परिवर्तित या फिर सरल कोण, सरल कोण है ना। और अगर और बड़ा हो गया तो परिवर्तित कोण हल्का हो गया तो परावर्तित कोण हो गया, ठीक। परावर्तित कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, और पूरा मुड़ गया तो पूर्ण कोण, हाँ तो पूरा चला गया तो पूर्ण कोण ऐसे कंप्लीट एंगल, ठीक। इतना ही बताए थे। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो दो एंगल होते हैं, एक होता है पूरक कोण और दूसरा संपूरक कोण। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दो कोणों का सम, दो अलग अलग कोणों का सम 90 डिग्री होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे मान लो एक कोण अगर 30 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अगर मान लो एक 45 है तो दूसरा 45 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक। समझना है नहीं? सप्लीमेंट्री होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का, ठीक। जैसे मान लो एक थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो फाई कितना होगा? 150 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक। अच्छा तो इंग्लिश में सबसे पहले सी आता है कि एस आता है? सबसे पहले सी, पहले सी आता है, ठीक। बाद में एस, पहले 90 आएगा, बाद में 180, ठीक। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180, ठीक। देखो देखो नेक्स्ट, एंगल्स के बारे में सब कुछ बता दिया, ठीक। अब जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक। इस पॉइंट पे ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री। अगर मान लो तो इसी पॉइंट पे मैं ऐसे लाइन खींच दूं, ये वाला एंगल पूछता हूँ, ये बता दिया मैंने 30 है, ये कितना होगा? 150 डिग्री हो गया, निकाल लोगे ना। अगर मान लो ऐसे इसी लाइन पे ऐसे ऐसे खींच दो और कहेंगे ये तीनों एंगल बराबर है, तो एक बताना चाहिए, तो कोई भी एंगल बता सकते हैं कितना होगा? बताओ ये वाला कितना होगा? ये तीनों बराबर है, ये बराबर है। तो अगर मान लो ये 60 हाँ 60 6 बार 18 60 60 आ जाएगा, 60 60 60, ठीक है। और अगर मान लो इस पॉइंट पे इतना एंगल दे रखा है 250, ये वाला एंगल निकाल लोगे? ये 20 डिग्री, 20 डिग्री नहीं होगा। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? 360 में माइनस करेंगे इसको, 110 आएगा, अच्छा इतना बता दे, इतना ही तो पूछ रहे थे, ठीक। 110 आएगा, समझ में नहीं है? एक पॉइंट के चारों ओर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और जो सीधी रेखा में, ठीक। और सीधी रेखा में होता है, तो ये 180 ऊपर हो गया, 180 नीचे हो गया, तो पूरा 360 हो गया कि नहीं? ठीक, समझ में आएगा? अब कुछ प्रॉपर्टी लिख लो।
जैसे मान लो इस टाइप का दो लाइन पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन। समांतर लाइन क्या होता है? जो दोनों रेखा समान समांतर रेखा किसको कहते हैं? जिसकी दोनों रेखा समान पर समांतर रेखा कहते हैं कि ये दोनों रेखा कभी भी आपस में दूसरे को काटेंगे नहीं, उसको समांतर बोलेंगे। ठीक, एक रेखा कितनी भी आगे बढ़ा तो इधर बढ़ा सकते हैं, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इधर बढ़ाएंगे तो भी नहीं कभी नहीं काटेंगे। काटेंगे। तो जब भी कोई दो रेखा एक दूसरे को कभी ना काटे वो समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेखा समांतर है कि नहीं है? ठीक, अगर दो समांतर रेखा के बीच में ऐसे कोई मतलब ऐसे मान लो दो रेखा है, ठीक है, एक ऐसी रेखा मान लो इसको काट गई, एक दूसरी रेखा इसको काट गई, जो दोनों रेखा यहाँ पर मिलती, ठीक है, यानी शेप कैसा बनेगा? इस टाइप का एम टाइप का बन जाए, इस टाइप का या इस टाइप का एम टाइप का बन जाए। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ये वाला एंगल फाई है, तो ये जो होगा ये वाला कोण ये होगा थीटा प्लस फाई। समझ में आएंगे? जैसे मान लो ये वाला थीटा है, ये वाला फाई है, तो ये वाला एंगल निकालना है उल्टा वाला। ठीक, तो ये होता है थीटा प्लस फाई। तो ये वाला थीटा ये फाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ऐसे ये थीटा है तो फाई है, ये भी फाई, थीटा प्लस फाई। समझ आया? चाहे कैसे भी बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, तो ये वाला एंगल जो होगा इसके सम के बराबर होता है। ठीक, इसको लिखो। देखो एक तो ये बता दिया इस टाइप का बन जाए, ये थीटा ये फाई, ये वाला एंगल जो होगा थीटा प्लस फाई, दोनों का जोड़ हो जाएगा। ठीक, दूसरा अगर मान लो इस टाइप का कोई शेप बन रहा है, यहाँ ये दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा एक दूसरे कभी काटती नहीं, बता दिया। काटने के लिए मुझे तीसरी लाइन चाहिए होगी तो इन दोनों को काटते हैं। ठीक, एक ये लाइन मान लो काट रही है, ये लाइन मान लो काट रही, ये लाइन काटेगी तो यहाँ पे कोण बनाएगा और यहाँ पे कोण बनाएगा ना। ये वाली लाइन और इस रेखा के बीच मान लो एक बन रहा है, ये वाली लाइन इसके बीच बी बन रहा है, इसके बीच सी या डी। ठीक, तो इसमें या तो ए प्लस सी बी प्लस डी के बराबर हो जाता है। ठीक, तो फिर ये वाली लाइन समांतर है और ये वाली लाइन समांतर है। ठीक है, समझ आया ना? उसके बाद अगर मान लो ये वाला मैंने बता दिया, अगर ये थीटा है तो फाई है, तो ये कितना होगा? थीटा प्लस फाई होगा। लेकिन अगर मान लो ये वाली जो समांतर रेखा ना होके ऐसे बने, सब बता दिया ये थीटा ये फाई है, तो ये क्या होता है? तो थीटा प्लस फाई होगा। अगर मान लो ये रेखा समांतर ना होकर के ऐसे बन जाए, ऐसे मिलती है, ऐसे बन जाए, ये दोनों आके मिल गए, अब ये तो समांतर है नहीं, तो फिर ये वाला लॉजिक लगेगा नहीं लगेगा? ये मान लो ए बन जाएगा, ये बी, और ये वाला एंगल भी तो सी बन रहा है। अब मान लो मुझे ये निकालना है, तब अब ये कैसे लिखेगा? तब ये होता है इन तीनों का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, लिखो इसको। बता दें अब देखो दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मान लो एक लाइन लो ऐसे तिरछा काट दिए दूसरे को। ठीक, तो ये वाली जो एंगल है इसके सामने वाले एंगल के बराबर होता है। ये जो एंगल है यहाँ जो बनना है वो यहाँ के बराबर होता है। ठीक, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख जैसे लग रहा है कि ये इसका चोट और ये इसका चोट मैच कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। ठीक है,
देखो अब नेक्स्ट लिखो लाइन एंड एंगल। पहले समझ लो फिर लिखना। देखो ये दो समांतर लाइन है, दो समांतर लाइन है, ये तिर्यक लाइन है। जो तिरछा काटे उसको तिर्यक लाइन बोलते हैं, तिर्यक लाइन। ठीक, अब देखो एंगल कहाँ का बन रहा है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में। एक ये बन रहा है, दो, ये तीन, ये चार, ऐसे ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, समझा ना? ठीक है। अच्छा तो एक एंगल हो गया। चलो लिख लो। अच्छा पहले मैं इसको अभी छोड़ के ये लिख लो, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के एक। जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन थी, ये तिरछी लाइन अगर मैंने खींच दी तो ये वाली जो एंगल होता है इसके बराबर हो जाता है। ठीक, यानी अगर इस टाइप का जेड बन जाए तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये दो समांतर लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन तिर्यक, तो ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक, इस टाइप का बन जाए तो ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक, या ऐसे बन जाए ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए। एन टाइप का बन जाए ना, समझ लो कैसे बन जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण। ठीक, देखो उसको। अच्छा एक और चीज देखो, ये वाला तो चीज समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लो कि ऐसे ये वाला अगर एंगल होगा तो वो इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, बना दो। एक अंतर कोण लिखो, ये सब बना लो। इसलिए इसके बाद देखो इसके बाद देखो संगत को, इसको संगत बोलते हैं। नहीं दूसरा, अभी इसको छोड़ रहे, इसको छोड़ के बता रहे। संगत को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण क्या होता है, देखो जैसे मान लो दो समांतर लाइन के बीच में लाइन खींच दी तो ये वाला देखो, तो ये वाला जो कोण है इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के नीचे, इस वाली लाइन के नीचे और इस वाली लाइन के लेफ्ट साइड है ना? तो इस वाली लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड ये वाला एंगल बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो ये और ये एक साथ ही के कोण है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलते हैं। ठीक, यानी जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, यानी ये संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। और ऐसे ही ये दूसरा ऐसे खींचा तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये भी संगत कोण होगा। और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये संगत कोण होगा। और समझा है कि नहीं? ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये भी संगत, सॉरी ये संगत कोण होगा, ये होगा। नहीं ये होगा, है ना? अब ये वाले के नीचे, ये वाले के नीचे। ठीक, बना लो। उसके बाद एक और लिखो, एंगल ऑन सेम साइड। सेम साइड पे बना हुआ एंगल, जैसे मान लो ये लाइन थी, ये वाला एंगल इसी के सेम साइड पे ये वाला एंगल बना है कि नहीं? ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ये कोण कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री करने का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री। दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों का योग 180 होगा। ये वाला एंगल सेम साइड पे, तो ये दोनों कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। बात समझ में आई नहीं? और ये वाला एंगल ऊपर, तो उसमें ऊपर बन जाएगा। नहीं, ये वाला उसमें ऊपर ही बनेगा। हाँ सर, ऊपर ही बनेगा, ऊपर बनेगा।
ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। ठीक। देखो उसको। देखिए देख लियो। अब आ जाओ डायग्राम पे। वो साइड में दिखाते हैं एंगल देखो इसे हम बताते हैं। इसमें देखो एंगल ऑफ सेम साइड कौन सा होगा। पहली चीज तो यहाँ पे लिख लेना, ये कैसे होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिख लो। अब देखो ध्यान से पहले देख लो, फिर लिख लो। सप्लीमेंट्री होगा तो ये 1 और 5 सेम साइड पे है, पहली चीज तो ये। दूसरी, अगर मैं इसमें अल्टरनेट एंगल देखता हूँ, अल्टरनेट एंगल बताओ कौन कौन सा अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं। एक के बाद एक हो जाएगा। हमें पगले बराबर होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कौन से होते हैं, ये बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, बराबर। जैसे हमने कहा था जेड बन जाए, देखो इस टाइप का जेड बन गया कि नहीं, तो 4 और 6 क्या होगा, बराबर होगा दादा। और इधर से देखो ये जेड बनना है कि नहीं, ये 3 और 5 बराबर। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ऐसे करके बनाए थे कि नहीं बनाए थे, यहाँ से बनाए थे। अब देखो ये जो 8 1 और 7 ठीक, ये अंदर बन रहे हैं और ये बाहर बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं। ये 4 6 3 5 4 6 3 5 ये सभी अंदर है, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक। और ये बाहर बन रहे हैं तो इसका नाम क्या देंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। है अल्टरनेट एंगल, नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक। बस ये बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना, नाम सब कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। लिखो इसको। दो चीज बता दी है, एक एंगल ऑन सेम साइड, सेम साइड वाले एंगल कैसे होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। बताया अभी कि नहीं बताया, और एक अल्टरनेट एंगल बताया, ये बराबर होता है, ये इक्वल होता है। कौन कौन से इसमें सप्ली सेम साइड वाले, कौन से अल्टरनेट बता दिया। अब इसमें तीसरा टाइप का एंगल है, तीसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण कैसे होते हैं बताओ, जैसे ऐसे बताए थे, इसका ये इस लाइन के इधर साइड नीचे, इस लाइन के इधर साइड नीचे, तो ये एंगल कैसे होता है, संगत कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। लेकिन होते क्या है, बराबर या है, बराबर होंगे। जितना नीचे ये उतना ही नीचे तो ये भी है, और ये लाइन तो एक ही लाइन से जितना नहीं इधर एंगल बनाएंगे उतना इधर बनाएंगे, ठीक है। अरे यही वाली लाइन को ऊपर लेके चले जाएंगे तो इस वाली लाइन के ऊपर ये लाइन आ गई, तो यही वाला कोण तो ये वाला कोण बना, समझ में कि नहीं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, ये भी इक्वल ही होता है, ठीक। इसमें बताओ कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 4 बराबर 8, उसके बाद 3 बराबर 7 2 बराबर 6 1 बराबर 5, देख लो देखा संगत हो, ठीक। लिखिए मिटा दे। देखो 3 टाइप के एंगल समझ में आ गया। पहले मैंने इसको समझा दिया था, मैं इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें एक और टाइप का एंगल है, चौथा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जिसको
इसको हिंदी में शीर्षमुख बोला था मैंने। दोनों मुख मतलब मुख, शीर्ष, दोनों के शीर्ष का मुख जो है आपस में मिलेगा, तभी ये वाले का शीर्ष ये 4, इस वाले का शीर्ष ये 2, मिला कि नहीं? तो 4 और 2 बराबर है, 1 और 3 बराबर हो जाएगा। इधर 5 7 बराबर हो जाएगा, 6 8 बराबर। और समझ में कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मिल गया। देखो समझ में आ गया? मिटा दो। देखो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2 पैरेलल लाइन थी, एक तिरछी लाइन है, ठीक? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम साइड वाला एंगल हो गया। सेम साइड मतलब इस लाइन के दोनों इधर बन रहे हैं, ठीक? और दोनों अंदर बन रहे हैं। इन दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक? हाँ, सप्लीमेंट्री। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये भी सेम साइड ही बनता है, ये भी 180 डिग्री बराबर, सब 180 होगा, ठीक? ये एंगल इनका भी सब क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एक अगर मैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका भी सब क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक? बाकी ये एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है? ये अल्टरनेट एंगल हुआ, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये अल्टरनेट एंगल हुआ। दूसरा एंगल हुआ, तीसरा एंगल मैंने बताया था कि ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, और ये वाला इसके बराबर, ठीक? ये वाला, ये 3 लाइन इस 3 लाइन के बराबर, 1 2 3, ठीक? समझ में नहीं? बड़ा बना देता हूँ। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक? समझ में नहीं है? ये 3 टाइप के एंगल बता दिया था। और चौथा मैंने बताया, ये एंगल का ये और ये एंगल वाला ये शीर्षमुख कोण बनेगा, ठीक? ये वाला इसके बराबर शीर्षमुख कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं? ठीक है, लिखना इसको, ये सब समझा दिए थे। अब ये तो लिखवा भी दिए, ठीक है? अब आगे देखो, अब त्रिभुज के प्रकार बताता हूँ। कोण कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के थे, 5 नहीं 6, ठीक? अब देखो त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता? देखो त्रिभुज को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक? यानी कोण के आधार पर त्रिभुज बनेगा 3 प्रकार का, ठीक? और भुजा के आधार पर त्रिभुज बनेगा 3 प्रकार का। भुजा के आधार पर यानी टोटल कितने प्रकार के त्रिभुज होंगे? 6 प्रकार के त्रिभुज होंगे, ठीक है? 3 ये वाले, 3 ये वाले। इसको बोलेंगे बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर, ठीक? और इसको बोलेंगे बेस्ड ऑन साइड, भुजा के आधार पर, ठीक? देखो, एक तो जिसका 3 प्रकार के कोण होते हैं। एक न्यून कोण जिसको जो थीटा का मान कितना होगा? 90 से छोटा होगा, तो यानी कि एक त्रिभुज होगा जिसमें ये 90 से छोटा है। एक ऐसे कोण बना दिए मैंने जो ये 90 से छोटा है, ठीक है? दोनों मिला देंगे तो इस टाइप का एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज क्या होता है? तीन लाइनों से घिरा हुआ आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो ये देखो, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। तो इस 90 से छोटे वाले को क्या कौन सा कोण में बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं कि नहीं? तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आया? पहला त्रिभुज हो गया न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पर। दूसरा 90 के बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते कि नहीं? थीटा कितने बराबर हो जाए? 90 डिग्री। यहाँ थीटा क्या था? 90 से छोटा था। समझ में आया कि नहीं आया?
ये नियम को समझो। और समझ में कि नहीं, ये नियम को जैसे बनाना है, ठीक। और अगर मान लो समकोण बनाना है, यानी कि थीटा कितना हो गया 90, तो नाम क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। उसी के और समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि एक एंगल तो इस टाइप का तो बनेगा ही बनेगा, एक इस टाइप का बनेगा, एक लाइन अब कोण चाहिए खींच दिया मैंने, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें इस लाइन का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, ठीक। समझ में आया, समकोण त्रिभुज ऐसे तो बनता है। उसके बाद तीसरा कोण कौन सा था, अधिक कोण, थोड़ा सा ये बढ़ा दिए थे ऐसे, ये वाली थोड़ा लेट गई थी ना, ये ऐसे थीटा बड़ा हो गया था 90 से, ठीक। तो इसका नाम क्या था, अधिक कोण था। तो अब जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा, क्या नाम होगा उसका, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं। कोण के हिसाब से त्रिभुज के नाम पड़ रहा है अधिक कोण त्रिभुज। तो इस टाइप का एंगल बनेगा ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और एक ऐसे लाइन की दिया अधिक कोण त्रिभुज, ये 180 से बड़ा हो गया, सॉरी 90 से बड़ा हो गया, ये वाला एंगल है, ठीक। अगर हम इसके बराबर कर देंगे तो त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। और अगर हम इसको लेटाएंगे ऐसे तो ये फिर त्रिभुज बनेगा, ये नियम कोण वाला हो जाएगा, ठीक। अब हम इसमें दो कोण पे तो कोण ही नहीं बनेगा, इसलिए तीन ही कोण पे त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3, ठीक। अब तो भुजा के आधार पे अगर मान लो त्रिभुज की ये वाली मान लेते हैं, ये जितने सेंटीमीटर की लाइन है ये, और 20 सेंटीमीटर की लाइन ये खींच दी, उतनी सेंटीमीटर की लाइन ये खींच दी, यानी ये तीनों भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई, समान हो गई, यानी सम भुजा, भुजा को बोलते बाहु, बाहु मतलब भुजा हो गया, यानी सम बाहु त्रिभुज बना। समझ में नहीं, सम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है, यानी तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों साइड इक्वल है, तीन साइड आर इक्वल, तीनों साइड जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ दो ही भुजा बराबर हो, ये वाला हाँ, ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे सम तो है लेकिन दो बाहु, तो द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, मान लो तीनों भुजा बराबर नहीं है, या तो तीनों बराबर होगी या तो तीनों बराबर नहीं होगी, ठीक। तीनों बराबर नहीं होगी, ये तीनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो एक द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6, 3 ये 3 है, नाम सबका याद रखना, ठीक। देखो ये तो फिगर से याद रहेगा, देखो यहाँ पे ये बिंदु है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, तो यानी 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9x, ये बराबर कितना डिग्री है, 180, x बराबर कितना आ गया, तो 20 डिग्री, पता। अब ये देखो ये पूरा कितना डिग्री है, 180, यानी x y y सब जोड़ेंगे तो 2 बार x है 2x, 2 बार y है 2y, ये सब किसके बराबर होगा, 180 के तो यानी x प्लस y कितना होगा 90 डिग्री, x प्लस y निकल गया, ठीक है। COD, C ये बीच वाला देखो, ये वाला होता है, O वाला यानी ये COD यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है x प्लस y, यानी कि ये निकाल ही चुके हैं। देखो पहले ऊपर वाला देखो, देखो अल्टरनेट एंगल याद है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो अगर मैं यहाँ से अल्टरनेट खींचूंगा देखो बन गया कि नहीं, तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, x आ गया, x y और y देखो। अब क्या करो, ये z है, ठीक, ये भी जेड उल्टा बन जाए, अरे पगले z उल्टा ना बनना है, z वाला मान लो उल्टा बन भी रहा है तो ये पता होना चाहिए ना। अच्छा वैसे देखो ये पूरा कितना होता है, 180, उसमें से इतना कितना है 110, ये कितना होगा 70 होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर, क्योंकि ये देखो अल्टरनेट z हो सकता है, z आ गया, ठीक। एक और तरीका था z निकालने का, एंगल होना सेम साइड, ये वाला एंगल जो सप्लीमेंट्री होता है,
अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 17 पे ओके, ये बिना बनाए भी हम यहाँ पे डायरेक्ट 70 निकाल सकते थे। ठीक, अब देखो मुझे ये तीनों एंगल कितने डिग्री का होता है? 180, इसमें से 70 ये 60 बीच वाला कितना हो जाएगा? 50 होगा। 6 7 13 130, ये कितना होगा? 50, वही आ गया, तीनों निकल गए। ठीक, अब यही पूछा ये पूछा था। देखो एक तो ये तरीका, या तो हम यहाँ पे 60 निकाल लिए थे, यहाँ से हम 70 निकाल लिए थे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, तो 6 7 13 ये 50 हो गई। ठीक, कैसे भी निकालो क्या है? अब ये बता दें, इस वाले में यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लगाया था ये वाला, हाँ ये 60 है, ये x है, तो x बराबर 60। ठीक, ठीक है, और ये वाला ये सप्लीमेंट्री होता है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिख लेना। ठीक है, ये दोनों कोणों का योग कितना? 180। जब ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये यहाँ से y निकालने के लिए 60 प्लस 70, सॉरी 60 प्लस 70 प्लस y बराबर 180, यहाँ से y निकल गया। ठीक है, याद रहेगा। अब ये देखो, इसमें क्या है? AB समांतर CD, इस दो लाइन का मतलब होता है समांतर। समांतर कौन कौन है? AB और CD। AB कहाँ पे? ये AB है, ये CD है, देखो समांतर है कि नहीं है? है। और उसके बाद EF और DQ, ये EF DQ देखो समांतर है, ये भी समांतर है समांतर। क्या x बताना, यानी ये वाला एंगल निकालना देखो। ठीक, अच्छा देखो, अगर समांतर लाइन, दो समांतर लाइन है, ऐसे दो समांतर लाइन के बीच में ये लाइन खींच रहे हैं, ये वाला एंगल निकालना है, तो मुझे कौन सा पता होना चाहिए? ये वाला पता होना चाहिए, है ना? यानी ये वाला एंगल निकालने हम किसी तरीके से, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक, अब ये वाला कैसे निकलेगा? यहाँ से ये पूरा 180 डिग्री। और एक और चीज है, देखो ये दो समांतर लाइन से, देखो ये वाली समांतर लाइन से ये तिरक लाइन है। ठीक, यानी कि ये दो समांतर लाइन से ये ऐसी तिरक लाइन खींच रही, ये दो समांतर लाइन से ऐसे खींच रही, तो ये अगर 34 है, तो ये किसके बराबर होगा? वो ये वाले के बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये इस वाले के राइट साइड, लेफ्ट साइड में और ऊपर बनता है, इस वाले के लेफ्ट साइड में ऊपर बनता है, तो ये भी 34 होगा कि नहीं होगा? ठीक, अगर ये 34 है तो ये भी 34 होगा। और ये तीनों एंगल कितने डिग्री का है? 180, जिसमें से दो पता है 78 और 34, 8 4 12, 2 7 10 11 112। ठीक, यहाँ 68 डिग्री हो गई, ये 60 है। ठीक है, और ये 68 हो जाए तो ये भी 68 है, इस वाले के हिसाब से। ठीक, लिख लो, चल लोगे। अगला होगा 5 नंबर। 5 नंबर का आसान है, देखो ध्यान से, देखो ये वाला मैंने बताया ना, m टाइप का बन जाए, तो ये थीटा, ये फाई है, तो ये क्या होता है? थीटा प्लस फाई। तो ये अगर 67 है 23, तो ये कितना होगा? 6 2 8 80 और 10 90, ये कितना डिग्री हो जाए? खत्म, ये तो बता दें, सीधे सीधे प्रॉपर्टी पे पहुंच लिया। अब ये बताओ, क्या AB समांतर है CD, देखो AB समांतर CD है, ठीक है, x निकालना है। अब ये मत दे देना कि ये 200 में ये भी ये 100 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जान तो कैसे, ये 100 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 100 तभी हो सकता है जब दोनों में कॉमन रेखा काटे, यानी ये 100 है तब ये 100 होगा। ठीक, अब देखो इसको काटने वाली ये वाली लाइन है, इसको काटने वाली ये वाली लाइन है, इसीलिए ये 100 नहीं होगा। असल में ऑप्शन में 100 रहेगा, लेकिन मानना नहीं, 100 कब होगा? जब दो पैरेलल लाइन को एक रेखा काटता है। ठीक, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है ये इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक, लेकिन यहाँ पे संगत नहीं बनते। ठीक है, देखने में लग रहा है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक लाइन, यहाँ दूसरी लाइन। अब देखो अब कैसे होगा, अब कैसे करेंगे? अब देखो मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ, नीचे बढ़ा देता हूँ, एकदम सीधे तो बढ़ा दिया, उससे क्या फायदा होगा? अब देखो ये वाली लाइन तो समांतर ही थी, अब दोनों को ये वाली लाइन काट दी, अब ये वाला 100 है तो ये 100 यहाँ बन जाएगा। अब बनेगा कि नहीं बनेगा? समझना है? यानी ये वाला जो एंगल, ये जो बनेगा ये 100 डिग्री होगा। ये 100 में ये 25 से ये निकाल सकते हैं। तीनों को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 125 तो यही हो गया,
55 180 में से 25 माइनस कर देंगे 125 कितना आएगा? इधर 5 7 में से 2 गया 5 55 डिग्री। ये कितना आएगा? 55 डिग्री। और ये पूरा कितना होता है? पूरा 180। पूरा 180। मुझे ये वाला हिस्सा पता है 55 है, अच्छा हाँ ये वाला निकालने है। ठीक, यानी कि ये वाला हिस्सा तो मुझे पता है ये 55 डिग्री है, 125 आएगा। ये 125 आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा? 125। आज समझ में ये वाला देखो। अच्छा क्योंकि सीधी रेखा वाली पूछा है। समझ में आया? सीधी रेखा कहीं भी बनेगी 180 डिग्री बनेगा। ठीक ठीक, समझ में आ गया ना? अब ये वाला देखो, अब ये 70 है, ये वाला 70 बनेगा हाँ क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन काट रही है और दोनों समांतर रेखा है, तो ये 70 हो गया। मुझे एक्स निकालना था, ये 70 है, ये कितना होगा? 110 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा रोड कितने डिग्री का है? 180, उसमें से ये 70 है तो ये 70 हो गया, ये 70 तो ये कितना? 110। ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, 110, 20, 130 हो गया। ये कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पे x निकालना है ना? ये तो समांतर रेखा है, ये एक लाइन खींच काट रही है, तो ये वाला एंगल के बराबर होगा कि नहीं? दोनों एंगल सेम नहीं होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, सॉरी सेम साइड वाला एंगल, ये दोनों का सम 180 सप्लीमेंट्री वाला होगा। ठीक है, तो हम किसी तरीके से ये निकाल लें तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये कैसे निकलेगा? ये निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। ठीक, ताकि ये तीनों कोणों का योग 180, इसमें से ये तो माइनस करेंगे तो ये निकलेगा। ठीक, अब देखो और कैसे होता है। अब एक और तरीका मेरे पास, क्या इसको ना भी निकाले तब भी टाइम पे आ रहा है। देखो कैसे, ये दो लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी, देखो समांतर है, और ये वाली लाइन देखो खींच रही है, दोनों को काट लिया है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा बताओ? वो जगह पैसे के बराबर लगा नहीं का पैसे के बराबर होगा। ये वाली लाइन देखो, ऐसे दो समांतर काट ली, ये एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले के बराबर, उसके बराबर हो जाएगा। अब मैं नाम दे रहा हूँ, ये x है, ये y है, मतलब इसके बराबर होगा, x या y के, ये x के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? x के बराबर, ये x के बराबर होगा, इसके बराबर कैसे? ये दो लाइनें से पैरेलल थी, ये वाला एंगल के बराबर होता है, और ये वाला एंगल वो ये वाले एंगल के बराबर होता है। समझे कि नहीं समझे? देखो ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये कितना होगा? निकाल लेना, तीनों कोणों का 180 होगा, 105 यही हो गया, ये 75 हो गया, ये 75 तो ये 75, ये 75 तो ये 105, तो तीनों दोनों के साथ सप्लीमेंट्री होता है। समझ में? अब ये बताओ, x निकालना है, यहाँ x निकालना है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और खींचूं तो सीधे, ये वाली लाइन अगर और सीधे खींच दो, ठीक, 60, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 ही हुआ, तो पैरेलल लाइन के ऐसे ये नीचे की बनना चाहिए तो नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो ये 60 है तो ये 60 होगा, इस वाली लाइन के थ्रू आप समझ में है? समझ आया? इसको निकालने का, अगर ये 60 है, ठीक है, मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना? और ये पूरा 180 और 120 आ रहेगा। अगर ये 60 है तो ये 60 हुआ, और ये 60 है, ये पूरा 180 है तो ये 120 होगा, तो ये भी 120 हुआ, है कि नहीं? हाँ 120 ही है, लिख दो, सही है। समझ में आया कैसे? और ये 60 है, ये वाली यहाँ पे 60 है, लाइन सीधी कर दिया मैंने, ये लाइन सीधी कर दिया, तो यहाँ जो कोण बना यहाँ पर बनेगा, ये 60 है, ये भी 60 हो गया, ठीक। और ये वाला कोण, ये वाला एंगल बराबर होता है कि नहीं? बराबर होता है, होगा। तो अगर ये 120, ये 60 है नीचे वाला, ये पूरा 180,
ऊपर 120 बनेगा, अगर इधर 120 बनेगा ठीक, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगी और ये दो एक रहेगा। ठीक, तो ये इधर होगा